Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Professor Zahid Mahmood, your chemistry teacher. बेटा मैं लास्ट 16-17 ईयर्स से कॉलेज लेवल पे केमिस्ट्री टीचिंग कर रहा हूँ और माशाल्लाह वेल रिप्यूटेड एक इदारे में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बट आप बच्चों के लिए मैंने स्पेशली चैनल स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जिनके लिए हमारे पास आने का चांस नहीं होता, जो ये अवेल नहीं कर पाते ये अपॉर्चुनिटी कि वो इतने अच्छे इदारे में इतनी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकें। तो बेटा उनके लिए हम स्पेशली ये वीडियोस बना रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए और उनके बेटर फ्यूचर के लिए। अल्लाह ताला हमारी ये कोशिश जो है वो कामयाब करे। मेन एम यही है कि मेरे बच्चों को मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे से ज़्यादा बेनिफिट हो। बड़ा आज इसका फर्स्ट लेक्चर बुक 1 फिज़िकल केमिस्ट्री FSC पार्ट 1 जिसको हम कहते हैं, उसके साथ उसके फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेटा चैप्टर 1 में जैसे आप उसका टाइटल देख रहे हैं, इसे बेसिक कंसेप्ट्स कहते हैं। यानी इसमें हम जो केमिस्ट्री है ना, फिज़िकल केमिस्ट्री, उसके बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे कि इसमें हमने मेनली क्या डिस्कस करना है। फिज़िकल केमिस्ट्री में कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन ब्रांचेज़ हैं, मेन ऐसी चेंजेस हैं मैटर की जो हमने स्टडी करनी है। तो वैसे ही केमिस्ट्री जो बेसिकली ना ये 3 चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री इज़ द सब्जेक्ट, इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद composition of matter, properties of matter, and all the changes which occur in matter, and the principles and laws which govern these changes. बड़ा मेन कंसर्न वैसे ना केमिस्ट्री में वो होता है हमारा कंपोजिशन के साथ, कंपोजिशन ऑफ मैटर के साथ। प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी, चेंजेस भी आ जाएंगी, बट मेन फोकस हम इसमें रखेंगे मैटर की कंपोजिशन। टू नो अबाउट द कंपोनेंट्स कि जो मैटर है वो किन से बना है, किन कंपोनेंट्स के मिलने से बना है। बेटा सबसे पहले जो मैटर है आपको पता है उसकी 3 स्टेट्स हैं, बल्कि 4 स्टेट्स हैं, अब तो प्लाज्मा भी काउंट किया जाता है। वो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैं उस पर दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 3 स्टेट्स गैस, लिक्विड, सॉलिड बड़ी कॉमन थी। उसके बाद 4 स्टेट प्लाज्मा भी हम आजकल डिस्कस करते हैं। मैटर को डिवाइड करते जाएँ तो उसके स्मॉलर यूनिट्स बनते जाते हैं। अल्टीमेटली हम एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंच जाते हैं जिसको ग्रीक फिलासफर्स ने एटम का नाम दिया था। ग्रीक फिलासफर्स थे और फिलासफर्स वो होते हैं जो बात करते हैं उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं करते। तो वो भी ग्रीक फिलासफर एक डेमोक्राइटस था जिसने वर्ड एटोमोस से ड्राइव करके, एटोमोस का मतलब था इंडिविजिबल, तो वर्ड एटम वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय डेमोक्राइटस एंड इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम एटोमोस मीनिंग इंडिविजिबल। तो उस ग्रीक फिलासफर का ये ख्याल था और बहुत सारे बाकी ग्रीक फिलासफर्स का भी कि जो एटम होते हैं ना ये इंडिविजिबल है। एटम को फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट या ब्रेक नहीं किया जा सकता, एटम को फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें पता चला कि एटम जो है हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। बट फर्स्ट पैराग्राफ में ग्रीक फिलासफर की डेमोक्रेटिस की बात की है। उसके बाद नेक्स्ट बताया कि हमें जब ये पता चला ना कि एटम के अंदर तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो कंसेप्ट एटोमॉस वाला रिजेक्ट हो गया। उसके बाद वेरियस साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करने में, एटम की प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश करने में अपना अपना रोल प्ले किया। बट इसमें ये हमें बाद में पता चला कि बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक पूरी फैमिली है और उसके एक मेंबर को एटम कहा जाता है। यानी एटम और एलिमेंट में ये डिफरेंस है, एटम 1 यूनिट है और एलिमेंट एक पूरी फैमिली है। अब एटम्स जो होते हैं ना उसके बारे में सबसे पहली मेन जो वर्किंग है, सबसे पहले जो मेन हमारी बुक में मेंशन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, बड़ा एक इंग्लिश स्कूल टीचर है जॉन डॉल्टन। ये आप देखिए, ये जॉन डॉल्टन के बारे में बात की है। इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डॉल्टन है जिसने ये सबसे पहले 2 मेन उसकी कंट्रीब्यूशन समझ लें कि फर्स्ट एवर एटॉमिक थ्योरी उसने दी थी और उसने कहा कि वी कैन जस्टिफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ एटम्स। एटम की हेल्प से हम इन लॉज को जस्टिफाई कर सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं। इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन और 2 कंट्रीब्यूशन क्या थी। फर्स्ट एवर एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय हिम
and he was the person who suggested that we can verify law of conservation of matter, ये लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, and law of definite proportion with the help of atoms, by the existence of atoms हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं। बच्चों अब आपने, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो अभी आप पढ़ेंगे, जो आप यहाँ से लर्न करेंगे, उसमें से आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। बट इसमें फर्स्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ना शॉर्ट क्वेश्चन में, वो है डिफाइन एन एटम। डिफाइन एन एटम, एटम को डिफाइन करें। अच्छा, एक एटम है ATOM, एक होता है ITEM, वो आइटम है, कोई चीज़। तू बड़ी आइटम है, तू यू आर अ थिंग, तू बड़ी चीज़ है, वो और चीज़ है, वो आइटम है। हम बात करें एटम की, तो एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। हम कहते हैं कि एटम, एटमॉस से जो रिलेट करना था ना, उसकी में ग्रीक फिलासफर का ये कंसेप्ट था कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको इससे फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन एटम्स के अंदर उससे भी स्मॉलर पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बहरहाल हम डिफाइन करते हैं कि एटम क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट इसके बारे में ये कहा जाता है कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स दो तरह के होते हैं, कुछ एटम्स वो हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन। दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर स्टेबल, दे हैव कंप्लीट ड्यूप्लेट्स इन केस ऑफ हीलियम एंड कंप्लीट ऑक्टेट्स, कि इनके वैलेंट शेल में या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है जैसे हीलियम का है, या इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट है जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह का। सो नोबल गैसेस आर सच एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन दूसरी साइड पे जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, बहुत सारे और एटम्स हैं बेटा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन H नहीं, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम्स में डेफिनेशन में हमें दो पॉइंट शामिल करने हैं। कौन से दो पॉइंट शामिल करने हैं? फर्स्ट ये कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, और सेकंड ये बताना है कि एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है जी। तो फिर आप साथ एग्जांपल लिख देंगे कि जो एलिमेंट्स जो एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं वो नोबल गैसेज हैं, और जो नहीं करते वो बाकी सारे हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट फिर आपसे पूछा जाएगा, ये आ जाते हैं हम सीक्वेंस में चलते चलते फोर्थ पैराग्राफ पे। इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न रिसर्चेस हैव क्लियरली शोन दैट एन एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेटा ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा कि एटम्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो मोर देन 100 हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, छोटे पार्टिकल्स, वो 100 से भी ज़्यादा हैं, मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, और इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सारे उसमें शामिल है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हिप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे कोई और। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ना वो तीन हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दो बातें हो गई कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम आर मोर देन 100, बट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम आर थ्री, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। फाइनली लास्ट पैराग्राफ जो है, ये एक साइंटिस्ट है, स्वीडिश केमिस्ट, जे बर्जीलियस, जैकोब बर्जीलियस। बड़े जैकोब बर्जीलियस वही है जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी का एक आइडिया दिया था जो बाद में रिजेक्ट हो गया। बहरहाल जैकोब बर्जीलियस जो है उसकी 2 कंट्रीब्यूशन यहाँ भी मेंशन की गई हैं एटम के बारे में, एटम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को इस्टेब्लिश करने के बारे में। 2 कंट्रीब्यूशन जो जे बर्जीलियस की हैं, नंबर 1, उसने एलिमेंट्स के, एटम के एटॉमिक मैसेज फाइंड किए थे, एंड नंबर 2, एलिमेंट्स को एटॉमिक सिंबल्स देने का, एटम्स को सिंबल्स देने का जो सिस्टम है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसे क्लोरीन के लिए सिंबल Cl हम यूज़ कर रहे हैं, सोडियम के लिए Na यूज़ कर रहे हैं। तो स्वीडिश केमिस्ट जेकोब बर्जीलियस की 2 कंट्रीब्यूशन, नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज, एंड ही डेवलप द सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। ठीक है भाई, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने ब्रीफली आपको एक इंट्रोडक्शन करवा दिया। एक दफ़ा मैं रिकॉल करता हूँ अपने बच्चों के लिए। बेटा ये सबसे पहले बताया था कि बेसिक कंसेप्ट्स में मैटर हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मैटर की क्या क्या चीज़, मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, इसमें होने वाली चेंजेस, और वो ऑल प्रिंसिपल्स एंड लॉज जिनके थ्रू ये चेंजेस होती हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर केमिस्ट्री में मेन फोकस की बात की जाए तो वो मैटर पे होता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किन कंपोनेंट से बना है। प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड हैं, चेंजेस साथ साथ डिस्कस होंगी, बट मेन कंसर्न ऑफ केमिस्ट्री इज़ टू डील विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर।
मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम। ग्रीक फिलासफर ने इनको एटोमॉस मीन इंडिविजिबल समझ लिया था, लेकिन हमें पता है कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया कि कंपाउंड्स एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। और जॉन डाल्टन, एक इंग्लिश स्कूल टीचर की 2 कंट्रीब्यूशन बताई मैंने, कि इसने फर्स्ट एवर एटॉमिक थ्योरी डेवलप की थी। और उसने कहा था कि वी कैन वेरीफाई 2 लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ एटम। बेटा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फिर मैंने आपको बताया कि डिफाइन एन एटम, गिव एग्जांपल। 2 पॉइंट्स मैंने कहा था इसमें लिखने हैं। नंबर 1, atom is the smallest particle of an element which can take part in a reaction. और second, atoms may or may not exist independently. noble gases independently stable हैं, exist करती हैं, बाकी एलिमेंट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये नहीं करते। बट उसके बाद बताया था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो जस्ट 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो ये केमिस्ट्री विल बी एट योर फिंगर टिप्स। ये मेरा एम है, ये मेरा मकसद है कि मेरे बच्चों को केमिस्ट्री ईजीएस्ट सब्जेक्ट लगे और आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स लें, आप पोजीशन सिक्योर करें, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ब्लेस करेगा। तो बेटा इसमें बताया कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स मोर देन 100 हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन है। फाइनली लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है जेकोब बेrzelius के बारे में। नंबर 1, ही वाज द पर्सन हु फाइंड द एटॉमिक masses of various elements एंड ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल्स टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है बच्चों, आपके साथ अब मैं सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह एविडेंस ऑफ एटम और इससे आगे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एविडेंस ऑफ एटम के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।